अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हजरत ने कितनी बढ़िया बात कही। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन हजरत की वीडियो जरूर देखिए। अंकित नाम का लड़का मुसलमान लड़की को भगा कर ले जाता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, ऐसे ऐसे तरीके से सताता है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। और उसके बाद उसकी हत्या भी हो जाती है। और हत्या होने के बाद जब घर वाले फरियाद लेकर जाते हैं पुलिस के पास, तो अंकित नाम का लड़का, इसीलिए मैं कह रहा हूं पहली बार ऐसी गुंडागर्दी आपके सामने आने वाली है। और योगी जी इसके मुतालिक क्या बतलाने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, मेरे दोस्तों, इस पर आपको बाकी रहना चाहिए। इसलिए कि आज की वीडियो हर नागरिक के रोंगटे खड़ी कर सकती है। खास तौर से मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिस पर जुल्म हुआ है उसके तो रोंगटे खड़े ही हो जाएंगे। और हो सकता है कि मुसलमान अगर इसमें शरीक हों तो उनके भी खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। आपस में इन्नमल मुमिनून इख्वा, ऐसी तड़प मुसलमान ने जाहिर की है कि जब हम फरियाद लेकर गए तो हमको भी जान से मारने की धमकी, मुल्लों को काटने की धमकी। और कौन? वो शख्स जिसने हत्या की है। यही तो सबसे बड़ी बात इसके अंदर आ रही है कि मुझे अब तक ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला कि जिसने हत्या की है वो धमकी दे रहा है। आखिर इतनी छूट कैसे मिली, कहां से मिली मेरे दोस्तों? और मुसलमानों की हत्या पर हत्या हो रही है, और हत्या करने वालों के घरों पे न बुलडोजर चल रहा है, न उनका इनकाउंटर हो रहा है। आइए मुसलमान की आप बीती सुनिए, उसके बाद योगी जी का फरमान भी सुनकर जाना। बहुत खास और अहम वीडियो आज की है मेरे दोस्तों। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये वीडियो तैयार हुई। ये खास मुसलमान जरूर बाकी रहें और लाइक कमेंट से अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें, ताकि हो सकता है ये बेचारा डर गया है, फिर से इनको परेशान किया जा रहा है। आपके शेयर से, आपके जो है वाच करने से, आपकी कोशिश से मुसलमान भाइयों इनको इंसाफ हो सकता है, मिल सके। और तौसीफ रजा का जो आतंकवादी पकड़ा गया उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। घबराना मत, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। तौसीफ रजा का कातिल पकड़ा गया और आराम से देखिए जो थाने के अंदर खड़ा है, और उसके बाद उसको ले जाया जा रहा है। मैंने देखा कि बगैर हथकड़ी के ले जाया जा रहा है। अब ये ज़रा सोचिए कि अगर मुसलमान इस तरीके से पकड़ा जाता, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, तो शायद अब तक उसको हिंदू धर्म के लोग पुलिस के सामने मारते हुए नजर आते, और हो सकता है अब तक इसका इनकाउंटर भी हो गया होता। लेकिन मेरे दोस्तों, आप ज़रा देखिए कि इसकी हिम्मत कैसे जो है बढ़ी हुई है, बिल्कुल बेफिक्र। आइए पहले इनकी वारदात को देखिए और सुनिए कि जो इन पर बीती है, कि जब ये फरियाद लेकर गए तो इनके साथ क्या हुआ। भाई आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या? मैं इनकी मदद के लिए आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। हम लोग यहाँ से थाने भी गए थे, बॉडी सामने रखी हुई है, पुलिस वाले डंडे लेके, राइट कंट्रोल पुलिस भी आई हुई है, दो वैन। थाने की डंडे की धमकी महिलाओं को भी दी जा रही है, जो आई हुई पब्लिक है उनको भी दी जा रही है। हमको ये बोला जा रहा है हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं दंगे भड़काने के लिए। इनको एफआईआर की कॉपी नहीं मिली, पोस्टमार्टम की कॉपी नहीं मिली। 3 दिन से बॉडी सफदरजंग में ट्रॉमा सेंटर में रखी हुई है। लड़का आके बोल के जा रहा है कि मुल्ला को गोली मार दूंगा, आवाज़ उठाई तो। ये कोई बात हुई? कौन बोल रहा? अंकित, राइट। वो आ रहे हैं, उसके दोस्त आ रहे हैं। यहाँ पे इनका गांजा बेचने का धंधा है, उसी का दोस्त है वो। पुलिस उनका साथ दे रही है। हैं ऐसे कैसे हो गया कि पुलिस के सामने हम न्याय की मांग रख रहे हैं और पुलिस हम ही को धमका रही है, हम ही को डरा रही है। तो अभी भी आरोपी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं? यस, और माँ बहन की गाली दे रहे हैं पुलिस वाले साथ मिले हुए उनके। इनका तो देखो बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी रखी हुई है, गर्मी हो रही है, आइस पे रखी हुई है। ये सारे लोग जमा नहीं हुए आज तो पुलिस एफआईआर की कॉपी भी नहीं देती ना। सारी प्रॉब्लम तो ये है। ये कौन सा न्यायपालिका है जहाँ पे रेखा गुप्ता फीमेल है, सीएम है, आरिवा खान से हेल्प मांगी, वो भी फीमेल है, पार्षद है, सोनू चौहान यहाँ पे पार्षद है, भाजपा के। इनका तो पूरा ट्रिपल इंजन सरकार है, वो न्याय नहीं दे। सामने उनका घर, ये रोड क्रॉस करके वो भाग गए, कह रहे हम नहीं मदद कर पाएंगे। अमानतुल्लाह खान को बोला, वो भाग गए, मदद नहीं कर पाएंगे बोल के। ये बच्चे की हत्या हो गई। धमकी कौन दे रहा था? किस तरीके? अंकित और उनके दोस्त की गोली मारने की, मुंह खोला होगा तो गोली मार देंगे, मुल्ला बोल के गए हैं। ये कोई बात हुई? मेरे दोस्तों, ईमानदारी से बतलाना, क्या आपने ऐसा मंजर कभी देखा, इतना खौफ कभी देखा कि आतंकवादी यानी जिसने हत्या की है वो खुद जो है धमकी दे रहा है और उसको किसी बात का डर नहीं? क्या आपने ऐसा मंजर कभी देखा? उसको तो डरना चाहिए ना, उसको तो छुपना चाहिए ना, उसको तो भागना चाहिए ना। वो आकर कह रहा है कि मुल्लों को काटेंगे, गोली मार देंगे, पता है कैसे कोई फरियाद लेके जाएगा। इतना डर मुसलमानों के अंदर डालने की कोशिश। आखिर देश के अंदर रहने वाले लोग आपस में भाई हैं, और भाईचारा का माहौल पैदा करना यही हम सबका रब चाहता है, यही दुनिया में आने का मकसद था। लेकिन कौन सी पढ़ाई गई, कौन सी सोच जो है इनके अंदर पैदा की गई। और इल्ज़ाम ये लग रहा है
कि मुसलमान को मदरसे से यही पढ़ाया जाता है कि वो लोगों की हत्या करे। अब बताइए कि ये अंकित कौन से मदरसे से पढ़ा है? आइए योगी जी का वो फरमान सुनिए और ये राय कमेंट सेक्शन में रखिए कि क्या आपने ऐसा भी मंजर कभी देखा कि हत्या करने वाला खुद कह रहा है कि गोली मारो मुल्लों को, काटो मुल्लों को, जबकि उसे छुपना चाहिए और दबना चाहिए। आइए योगी जी का फरमान सुनिए और इन लोगों को ये बतलाइए कि क्या आपको योगी जी के इस फरमान का कोई असर नहीं है। और इतना ज़्यादा शेयर करो वीडियो को कि योगी जी तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि इनके साथ भी वो कार्रवाई हो सके। हालांकि मुसलमानों के खिलाफ यानी मुसलमान पर कोई जुल्म होता है तो कोई ऐसी बड़ी जो है कार्रवाई नहीं देखी जाती खास तौर से, लेकिन हो सकता है कि अब की बार योगी जी इनको अच्छा सबक सिखाने का काम करें और इनका जो अंदर से निडरपन है, हत्या करने के बाद भी जो है धमकी दे रहे हैं, हो सकता है कि इनकी चर्बी बसाने का काम करें। इसलिए कि इतनी ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा खुला चैलेंज करना और योगी सरकार में रहते हुए न डरना, मेरे दोस्तों इनको जो है भारी पड़ सकता है। आइए वीडियो को देखिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। आज माफिया पिस्तौल धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका तो सकता। क्या कहा मेरे दोस्तों योगी जी ने? किसी माफिया की हिम्मत नहीं है कि किसी को अब मेरी सरकार में ऐसा कर ले। हालांकि इनकी ही सरकार में इस बंदे ने इनके खिलाफ काम करके दिखाया। कितनी बड़ी इंसल्ट हुई है सरकार की यहाँ पर, जबकि सरकार ने ये कानून बनाया है। चलो कम से कम इसका भी अगर ख्याल ये कर लेते कि सरकार जो है हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती है और मैं भी हिंदू धर्म का हूँ, तो कम से कम सरकार का पालन करूँ ताकि हमारी सरकार जो है बदनाम ना हो, हमारा धर्म बदनाम ना हो। जबकि बहुत सी अच्छी बातें, बहुत सी ज्ञानी बातें, बहुत सी फ़ायदे की बातें, हाँ मेरे दोस्तों, हिंदू धर्म में पाई जाती हैं, जिस पर चलना चाहिए, हर हिंदू को चलने की कोशिश करना चाहिए। और इस तरह की हत्या करना, किसी मुसलमान लड़की को लेकर जाना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना और उसके बाद उसको सताना, ये इनके मज़हब में कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ कि जाहिर सी बात है भाई, हिंदू की शादी हिंदू से होगी ना, मुसलमान की शादी मुसलमान से होगी। लेकिन मुसलमान लड़की को लेकर जाते हो और उसके बाद चलो लेकर गए तो उसके साथ तरह तरह का जुल्म करते हो। और ख़ास तौर से यहाँ माँ बाप की गलती है मुसलमान लड़कियों की, कि वो अपनी लड़कियों को कहीं ना कहीं से आज़ादी दे रखे हैं, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ता है। शुरुआत की छूट जो है बहुत भारी पड़ जाती है। शुरुआत जो छूट की होती है, शुरुआत में छूट दे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत भारी पड़ जाता है बाद में और ये दिन देखना पड़ता है। तो ख़ास तौर से मैं माँ बाप से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों पर निगरानी रखो, इस तरह का कोई भी कदम वो उठा ना पाएँ जिसका खामियाजा आपको बाद में भोगना पड़े, फिर आपके लिए बर्दाश्त करने के लिए कुछ ना रह जाए। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों इस तरह की घटनाओं से हमें दूसरों को जो है बताना है, समझाना है और उनको जोड़ना है उनके मज़हब के हिसाब से, उनके पूर्वजों के हिसाब से, उनके जो है धर्म की जो बातें हैं कि किसी के साथ जुल्म न करना, किसी को न सताना, ये धर्म सिखाता है। इसलिए अगर धर्म के मुताबिक ही चलोगे तो इस तरह की हत्याएं दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। एक इंसान की हत्या सारी दुनिया के इंसानों की हत्या है। इसको आसान न समझा जाए और ये कोशिश की जाए कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हाँ मेरे दोस्तों, आवाज़ उठाओ। मुसलमान इस वक्त आवाज़ उठाने में बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों, अगर ज़िंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।